हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से चैनल एजुकेशन साथी पे। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप लोग बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई भी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो जो है कक्षा 12वीं वालों के लिए बेहद खास होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग विलियन टॉपिक का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट और टॉपिक को देखने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे मोल प्रभाज के बारे बारे में। ठीक है, यह काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है और पूछे जाने की संभावना भी जो है काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, इसीलिए इस टॉपिक को आप लोग बिल्कुल अच्छे से पढ़िएगा और मेरा वादा है कि आपको इस वीडियो के अंतर्गत मोल प्रभाज वाला टॉपिक आपको 100% समझ में आने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं मोल प्रभाज के बारे में पढ़ना। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मोल प्रभाज हमारा क्या कहता है दोस्तों, समझना। कहता है कि किसी विलयन में उपस्थित किसी घटक का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल घटकों की मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, और दोस्तों इसको हम काई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अगर आपको ऐसे चिन्ह दिख जाए तो इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? काई कहते हैं। ठीक है, इसे काई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो यह परिभाषा आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, ये परिभाषा आपको यूं चुटकियों में याद हो जाएगा। आप बस यहाँ हम 2 मिनट जो समझाने जा रहे हैं उस पर आप लोग फोकस करिएगा कि कैसे क्या होता है। समझना दोस्तों, मान लेंगे दोस्तों, यह कोई हमारा एक क्या है दोस्तों? पात्र है, और इस पात्र में विलयन भरा हुआ है। ठीक है, इस पात्र में दोस्तों विलयन भरा हुआ है। ठीक है, यह हमारा जो है विलयन भरा हुआ है। ठीक है, और दोस्तों आप जानते हैं कि जो विलयन होता है वह 2 घटकों से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, वह घटक कौन कौन सा होता है? तो विलयन हमारा जो होता है दोस्तों, विलयन वह 2 घटक विलायक विलायक प्लस विलेय 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 से मिलकर ही हमारा क्या होता है साथियों? विलयन का निर्माण होता है। ठीक है, और आप जानते हैं कि जो विलयन में कम मात्रा में होता है वह विलेय कहलाता है, और जो ज़्यादा मात्रा में होता है वही हमारा विलायक कहलाता है। और जब ये दोनों मिल जाते हैं तो विलयन का निर्माण हो जाता है। जैसे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे अगर हम नमक और पानी का घोल ले लें एग्जाम्पल में, तो क्या होगा दोस्तों? उसमें हमारा नमक क्या है? नमक हम कम मात्रा में मिलाते हैं तो वह नमक हमारा क्या हो जाता है? वह नमक हमारा विलेय कहलाता है, क्योंकि नमक कम मात्रा में है। और पानी क्या है? ज़्यादा मात्रा में है, तो वह पानी हमारा क्या कहलाता है? विलायक कहलाता है। और जब नमक और पानी को घोल देते हैं एक में मिलाकर, तो वही हमारा क्या हो जाता है? विलयन बन जाता है। ठीक है, तो हमारा यह क्या कहता है कि किसी घटक में उपस्थित किसी विलयन में उपस्थित किसी घटक का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित कुल घटकों की मोलों की संख्या के बराबर होता है। ठीक है, तो आप जानते हैं यह जो हमारा विलयन है इसमें 2 घटक होंगे। ठीक है, यही 2 घटक होंगे जी, यही 2 घटक मिलता है तो विलयन बनता है। एक होगा विलायक, ठीक है, विलायक, और एक होगा साथियों क्या होगा? विलेय होगा। यहाँ पे देखिए विलयन 2 घटक मिला है, विलायक और विलेय। तो यह हमारा क्या है? कंटेनर में विलेय है, और इस विलेय में 2 घटक हैं, विलायक और विलेय, और जब यही मिलते हैं तो हमारा क्या हो जाता है? विलयन बन जाता है। अब हमें क्या करना है दोस्तों? अगर विलायक के का मोल प्रभाज निकालना है, अगर हमें विलायक का मोल प्रभाज निकालना है तो हम क्या करेंगे? विलायक की मोलों की संख्या, ठीक है, क्या कहता है दोस्तों? किसी घटक का, तो हमें विलायक वाला घटक का मोल प्रभाज निकालना है, तो विलायक के मोलों की संख्या और इस विलयन में उपस्थित कुल घटकों के, यानी इस विलयन में 2 घटक हैं, एक विलायक है और दूसरा विलेय है, इस विलयन में उपस्थित कुल घटकों के मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है।
वही हमारा मोल प्रभाज होता है और इसे हम काई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम विलायक का मोल प्रभाज निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसा हमने बताया यहाँ पे समझाया उसी प्रकार आपको फार्मूला को लिखना है। ठीक है, आपको रटना बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए हम देखते हैं विलायक, विलायक का मोल प्रभाज। काई का मतलब क्या होता है साथियों? मोल प्रभाज। ठीक है, तो काई विलायक बराबर क्या हो जाएगा? हम जिस घटक का निकाल रहे हैं, परिभाषा भी हमारा कहता है कि विलयन में उपस्थित किसी घटक का मोल प्रभाज, जिस घटक का मोल प्रभाज निकालेंगे उस घटक के मोलों की संख्या लेंगे। यानी हम विलायक का निकाल रहे हैं तो पहले विलायक की मोलों की संख्या, तो यहाँ पे लिखेंगे विलायक, विलायक के मोलों की संख्या बट्टा, अब क्या कहता है? विलयन में उपस्थित कुल घटकों की मोलों की संख्या। ठीक है, जब कुल घटक की मोलों की संख्या की बात करता है, जब भी कुल घटक कहे तो समझ लीजिएगा विलायक और विलेय दोनों की बात हो रही है। तो क्या होगा? कुल घटकों की मोलों की संख्या, यानी विलायक और विलेय के मोलों की संख्या। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं कुल घटकों विलायक के मोलों की संख्या बट्टा विलयन के कुल घटकों की मोलों की संख्या, विलयन के कुल घटकों की मोलों की संख्या। ठीक है, कुल घटक मतलब क्या? विलयन में दो ही घटक होते हैं, विलायक और विलेय। ठीक है, तो वही यहाँ नीचे होता है विलायक और विलेय के मोलों की संख्या। तो बात समझ में आ गया दोस्तों कि कैसे हम मोल प्रभाज निकालते हैं। अब देखिए, अब हम विलेय का मोल प्रभाज अगर हम निकालें तो लिखेंगे काई विलेय, मतलब काई का मतलब क्या होता है प्यारे भाई? तो काई का मतलब होता है क्या? तो मोल प्रभाज। ठीक है, अब हम विलेय का मोल प्रभाज निकाल रहे हैं तो परिभाषा हमारा क्या कहता है? जिसका हम मोल प्रभाज निकालेंगे उसके मोलों की संख्या, यानी विलेय के मोलों की संख्या। तो लिखेंगे विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बट्टा विलयन में उपस्थित कुल घटकों की मोलों की संख्या। कुल घटक मतलब विलायक और विलेय, इन दोनों के मोलों की संख्या नीचे आता है। तो क्या लिख देंगे? कुल घटकों की मोलों की संख्या, कुल घटकों के मोलों की संख्या, यहाँ पे लिख लेंगे विलयन, विलयन के कुल घटकों की मोलों की संख्या। ठीक है, बात समझ में आ गई दोस्तों कैसे हम मोल प्रभाज निकाल रहे हैं। जिसका भी हम मोल प्रभाज निकालेंगे विलयन में, सबसे पहले उसके मोलों की संख्या लिख लेंगे। ठीक है, और उसके बाद उस विलयन के कुल घटकों की मोलों की संख्या से डिवाइड कर देते हैं। वही हमारा क्या हो जाता है? मोल प्रभाज हो जाता है। एक रिलेशन होता है दोस्तों कि मोल प्रभाज जो होता है, विलायक का मोल प्रभाज, विलायक का मोल प्रभाज प्लस विलेय का मोल प्रभाज इज इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है, इस बात को आप अच्छे से दिमाग में रखिएगा दोस्तों, क्योंकि अगर आपको कहीं विलायक का मोल प्रभाज दे दे और आपसे विलेय का पूछे, तो अगर आपको यह रिलेशन मालूम होगा तो आप अच्छे से लिख लेंगे, उस क्वेश्चन को कर लेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको मोल प्रभाज वाला टॉपिक बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो समझ में आ गया होगा तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को आगे बढ़ाइए ताकि हमें हौसला मिले बिल्कुल अच्छे वीडियो लाने का। ठीक है, और आपको पता है कि हम लोग सारे सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, और आप चैनल पर जाके प्लेलिस्ट से
अपने अपने संपूर्ण सब्जेक्ट की तैयारी आप बिल्कुल अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। गर्मी काफ़ी ज़्यादा है दोस्तों, मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो तब तक के लिए इतना ही। बाकी पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहिए और भाई को सपोर्ट करते रहिए। जय हिंद।